चलिए क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी ब्रैकेट में लिखा मैंने एपी क्यों लिखा? क्योंकि समांतर श्रेणी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से इसका शॉर्ट नेम हो गया एपी। तो एग्जाम में क्वेश्चन में समांतर श्रेणी लिखा हुआ भी आ सकता है और एपी लिखा हुआ भी आ सकता है। अब समांतर श्रेणी होती क्या है? नाम में लिखा हुआ है समांतर, किन्हीं संख्याओं का वो क्रम जिनका अंतर क्या होता है, समान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, जिस क्रम में लिखी हुई वो संख्याएं जिनका अंतर बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2, 5, 8, 9, 15। आगे मैंने लिखा समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखना इसको। इसका पहला पद है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 8, अगला है 9, अगला है 15। अब इसका दूसरा पद जो 5 है, इसमें से अगर मैं 2 घटाऊं तो 3 आता है। फिर अगले तीसरे पद 8 में से 5 घटाऊं 3 आता है। अगले में 9 में से 8 घटाऊं क्या आता है? 1। और 15 में से 9 घटाऊं क्या आता है? 6। तो पहले पदों का अंतर है 3, दूसरे पदों का अंतर है दूसरे पदों का अंतर है 3, अगले पदों का अंतर है 1, अगले पदों का अंतर है 6। इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। जस्ट नीचे एक एग्जाम्पल और है 3, 6, 9, 12, 15। ये समांतर श्रेणी है। क्यों है? अगर मैं 3 में से 6 घटाऊं 3 आता है, 9 में से 6 घटाऊं 3 आता है, 12 में से 9 घटाऊं 3 आता है, 15 में से 12 घटाऊं 3 आता है। यानी कि इस लिखे हुए क्रम में सभी संख्याओं का अंतर क्या है? समान है। इसीलिए क्या है? समांतर श्रेणी। चलिए नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने 3, 6, 9, 12, 15। ये क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। अंतर बराबर। ऊपर वाले क्वेश्चन को ही मैंने नीचे लिखा है। अब किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, पहला पद, उसे हम प्रथम पद जो होता है उसे हम ए बोलते हैं। तो देखिए इस समांतर श्रेणी में सबसे पहले लिखा हुआ है 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 15। तो पहले नंबर वाले को हम कहते हैं A1, दूसरे वाले को A2, तीसरे वाले को A3, चौथे वाले को A4, पांचवे वाले को A5। जो पहला वाला है उसको हम A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे हम कहते हैं A1 या A। कितना है इसका प्रथम पद? जो पहले नंबर वाली संख्या है वो क्या कहलाती है? प्रथम पद। कितना है? 3। और इन प्रत्येक संख्याओं के बीच का जो अंतर है उसे हम कहते हैं सार्व अंतर, यानी कि D। कितना है? 3। जैसे 6 में से 3 घटाए 3 आया, 9 में से 6 घटाए 3 आया, 12 में से 9 घटाए 3 आया, 15 में से 12 घटाए 3 आए। अब आगे क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने पहला एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें लिखा हुआ है क्या 4, 6, 9, 10, 15 समांतर श्रेणी बनाते हैं। यानी कि जो ये संख्याओं का क्रम है, क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो देखिए 4 के नीचे मैंने लिखा है A1, क्योंकि मैंने कहा समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। सेकंड नंबर पर 6 है, उसको लिख दिया A2। अगला है 9 जिसको लिखा A3। उसके आगे है 10 जिसको लिखा A4। उसके आगे है 15 जिसको लिखा A5। अब हमें पता करना है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो इसके लिए क्या करना है? हमें सभी संख्याओं का अंतर पता करना है, समान है या नहीं है। तो पहले दूसरे में से घटाएंगे पहले पद को, तीसरे में से घटाएंगे दूसरे को, चौथे में से घटाएंगे तीसरे को और पांचवें में से घटाएंगे चौथे को। तो देखिए जो पहले नंबर पर है वहाँ मैंने लिखा है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद क्या है? 6। पहला पद है 4, 6 में से 4 घटाया, अंतर क्या आया? 2 आया। अगले में मैंने लिखा है A3 माइनस A2।
A3 का मतलब तीसरे नंबर पर क्या है 9, उसमें से क्या घटाया दूसरा पद 6, कितना आया 3। फिर आगे ऐसे कैसे हमने चौथे में से घटाया तीसरा, तो चौथा का मतलब हो गया A4, कितना लिखा हुआ है 10, 10 में से 9 घटाया कितना आया 1। इसके बाद में है लास्ट 5वें में से चौथा घटाया, तो 5वें नंबर पर क्या है A15, चौथे पे है A10, 15 में से 10 घटाया क्या आया 5। तो देखिए अंतर जो है वो पहला अंतर है 2, फिर है 3, फिर है 5, 1 और फिर है 5। तो ये जो अंतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। सेकंड एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14, इसमें भी लिखा हुआ है क्या ये समांतर श्रेणी है। तो चलिए 2 के नीचे लिखा हुआ है A1 क्योंकि ये पहला पद है, 5 के नीचे A2 दूसरा पद, तीसरा पद 8 है A3, अगला पद A4 और उसका अगला A5। तो यहाँ भी हमने पता किया कि अंतर बराबर है या नहीं है। तो पहले देखो A2 में से घटाया A1, A2 कितना है 5 और A1 यानी कि पहला पद 2, घटाया कितना आया 3। फिर निकाला A3 माइनस A2 यानी A3 की जगह पर कितना है 8, 8 में से 5 घटाया कितना आया 3। फिर A4 माइनस A3, चौथे नंबर पर 11 और तीसरे नंबर पर 8, 11 में से 8 घटाया 3। फिर A5 माइनस A4, 14 में से 11 घटाया कितना आया 3। तो यहाँ सब जगह जो अंतर है वो आप देख सकते हैं सब बराबर है, 3 3 3 3। अतः ये क्या है समांतर श्रेणी है। तो जहाँ लिखी गई संख्याओं का अंतर समान हो वो समांतर श्रेणी कहलाती है, और जहाँ अंतर समान नहीं हो वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो पहले में जो अंतर था वो समान नहीं था, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं थी। दूसरे में सारी संख्याओं का अंतर समान है 3, अतः ये समांतर श्रेणी है। तो जो सेकंड है जिसमें अंतर 3 आ रहा है, जो सारी संख्याओं का अंतर जो समान होता है उसे हम सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब आता है अगला लास्ट, समांतर श्रेणी का रूप यानी कि मानक रूप। समांतर श्रेणी बनती कैसे है, तो देखिए समांतर श्रेणी जो है उसको बनाने के लिए उसका जो पहला पद है उसमें एक नंबर जुड़ता रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 के अंदर आपने देखा 2, एग्जाम्पल 2 में आपने देखा 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ा 8 आया, 8 में 3 जोड़ा 11 आया, 11 में 3 जोड़ा क्या आया 14। तो क्या जुड़ रहा है 3, यानी कि पहले में 3, और ये जो 3 है वो है सार्व अंतर, जिसको अंग्रेजी मैंने ऊपर ही लिख दिया, इसको कहते हैं हम D। तो 3 3 जुड़ने पर ये श्रेणी बनी है। तो मानक रूप होता है पहला पद, देखो यह समांतर श्रेणी का मानक रूप लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी का मानक रूप पहले नंबर पर लिखा हुआ A, इसको A1 भी कहते हैं। दूसरे पे लिखा मैंने A+D, फिर लिखा मैंने A+2D, फिर लिखा मैंने A+3D, फिर लिखा मैंने A+4D। चलिए इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ओके।